दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? सबसे पहले तो सिल्वी जी, एक बड़ी बात जो सामने आ रही थी, आर्य नगर दुर्ग में स्थित डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल में छात्रों के बीच में हुए झड़प को लेकर। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 छात्र जो हैं, उन्होंने एक अरमान खान नामक छात्र के ऊपर लगातार कई बार कड़े से भी वार किया, मार पिटाई भी की, धक्का मुक्की की, और उसके बाद उसे सीढ़ियों में ढकेल भी दिया। उसकी वजह से उसे गहरे गंभीर चोटें आ गई थी, जिसका कि शंकरा अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, और फिलहाल स्थिति गंभीर उस समय बताई जा रही थी। और जो आरोपी छात्र हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। मोहन नगर थाने में अरमान खान के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है, और फिलहाल स्कूल और पुलिस दोनों की जांच पड़ताल लगातार चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाल भी दिया जाए, और या फिर बाल सुधार गृह की ओर उन्हें जब मामला पुख्ता हो जाए तो बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है मौसम को लेकर। जिस तरह से गब्बर ने बताया, भोपाल में बारिश की संभावना है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ कुछ अलग ही हवा का रुख दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा आसपास के जो दुर्ग संभाग के जिले हैं, वहां बारिश की स्थिति काफी खराब है। कुछ जगहों पर शहरों में हालांकि छुटपुट वर्षा हुई है, लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी की जरूरत है, वहां पर बहुत कम बारिश होने की वजह से अब जो धान की फसल है, अगर 3-4 दिन यही स्थिति रही तो सूखने की स्थिति हो सकती है। धान के फसल सूख सकते हैं, और इससे फसल को काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी यह भी बात सामने आ रही है कि जिस खेत में धान बोया गया है, उसके आसपास अगर गन्ना या दूसरे फसल लिए जा रहे हैं, तो और धान के जिस खेत में धान की फसल बोई गई है, वहां पानी भरने से पूरा का पूरा पानी सूख जा रहा है। और एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि इसकी वजह से जो नुकसान की बात बताई जा रही है, बड़े पैमाने पर हो सकता है, और जिन किसानों ने कर्जा लेकर धान की फसल बोई है, उन्हें बाद में कर्ज की मुक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, परेशानियां हो सकती है। और फिर बात करेंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर। जी हाँ, दुर्ग जिले में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ी तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, या नगर पालिका निगम हो, सभी क्षेत्र के नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, जो संस्कृति विभाग के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे। बताया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, और स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम पर यह स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारी चल रही है। और साथ ही घर घर में भी तिरंगा फहराने की बात कही जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रावधान बताए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में फहराने के लिए प्रेरित करने के पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि आम जन के मन में देशभक्ति और विकसित हो, और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी जगे रहे। तो इस तरह के प्रयास दुर्ग जिले में किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। दूसरी बड़ी बात है युक्तिकरण के आदेश, जो पिछले दिनों राज्य सरकार के आदेशानुसार हर जिले में युक्तिकरण योजना लागू की गई थी। उसके तहत तमाम स्कूलों में जो अतिशेष शिक्षक हैं, उनकी जानकारी लेकर जो विषयवार शिक्षकों की जरूरत है, उसके हिसाब से नियुक्ति की गई, तबादले किए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि 261 शिक्षकों का सर्विस ब्रेक कर दिया गया है। इन्हें नोटिस दिया गया था, दुर्ग संभाग के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्हें नोटिस दिया गया था कि जहां भी इनकी नियुक्ति हुई है युक्तिकरण के अनुसार, वहां पर इन्हें जाके ज्वाइनिंग करनी है, पर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, किसी तरह की जानकारी भी नहीं दी। हालांकि 1 दर्जन से कुछ शिक्षकों के द्वारा दिए गए आवेदनों को माना गया है, मान्यता मिली है, लेकिन जो बाकी बचे शिक्षक हैं, उनका सर्विस ब्रेक कर दिया गया है। एक ऐसा प्रावधान, एक ऐसा तरीका, ऐसा कानून है जो कि उनके सीआर पर एक बड़ा असर डालेगा। जब भी कभी सीआर बनेगा, कहीं नियुक्ति या ट्रांसफर की बात आएगी, तो यह एक ब्रेकडाउन जो है इनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बात करेंगे, एक युवती के साथ जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में एक पार्षद, जिसका नाम है कि इंजीनियर सलमान, उसके भाई को गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। इंजीनियर सलमान ये वही पार्षद हैं जिनके खिलाफ पिछले साल गलत कागजातों के साथ पार्षद का चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही थी, और जो निकाय चुनाव, जो निकाय आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा एक बात सामने आ रही थी कि जिस तरीके से जालसाजी कर उन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं सरासर गलत है, और इस वजह से यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है। लेकिन उसके बाद से, जब से उसके भाई की हरकत सामने आई है, यह मामला और तूल पकड़ लिया है, और बताया जा रहा है कि अब जब पुलिस के हिरासत में है, तो उसके खिलाफ छेड़खानी को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की डीएवी स्कूल में जो छात्र के साथ हुई मारपीट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उसके साथ ही उन्होंने मौसम का जिक्र किया है, जिसके चलते जो है किसानों के फसल जो है सूखते जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के तहत जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जो है तेज हो गई है। जिसके साथ ही कई खबरों का सुबोध ने जिक्र किया जो आज दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली